नमस्कार दोस्तों, मैं जावेद अख्तर और आप देख रहे हैं रॉयल पत्रिका। राजस्थान मदरसा शिक्षा अनुदेशक संघ की जो है आज बैठक की गई है। बैठक के अंदर जो है शिक्षक जितने भी जो शिक्षक हैं वो तमाम पूरे राजस्थान से यहाँ पर मौजूद हुए हैं और जो है सरकार के खिलाफ अपनी एक नाराज़गी कहीं ना कहीं जाहिर की है, क्योंकि इनका कहना है कि वर्षों से सेवा देने के बावजूद जो है इनकी नियमितीकरण नहीं किया गया है। इनकी एक ही मांगे हैं, नियमितीकरण इनका किया जाए। शिक्षकों का कहना है कि उनके श्रम अधिकारों की अनदेखी की जा रही है और उन्हें समान उनका जो मानदेय है वो भी बहुत ज़्यादा कम है, जिसको लेकर के भी उनका कहना है कि इनकी मानदेय जो है वो भी बढ़ाया जाए। उनका मानदेय, पीएफ, मेडिकल सुविधाएं, सेवा जैसी जो अन्य जो शिक्षकों को, अन्य सरकारी कर्मचारियों को मिलती है वो इनको मिलनी चाहिए, ये इनका कहना है। सरकारी लाभ से इनको वंचित आखिर क्यों रखा जा रहा है, क्या वजह है, आखिर क्या वजह है, क्यों जो शिक्षा अनुदेशक को जो है और सरकारी सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं, क्यों इतना मानदेय कम इनको दिया जा रहा है। इनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे, क्या पूरा मामला है और इनको आज क्यों मीटिंग बुलानी पड़ी है। इनसे सबसे बात करने का प्रयास करेंगे हम। मीटिंग रखी गई, मीटिंग का क्या जो है मुख्य उद्देश्य रहा? मीटिंग का उद्देश्य ये रखा गया कि पिछले 3 साल से जिस तरह सरकार आने के बाद जो हमारे G9 मुद्दे हैं वो भी बैक साइड रख दिए गए और जहाँ जहाँ जो अडोप्शन हुआ था, जो हमारा अडोप्शन हुआ था वो बिल्कुल लीगल तरीके से हुआ था। उस अडोप्शन में जिस तरह से जानबूझकर अधिकारी जिस तरह से घोषणा कर रहे हैं उनको गलत बता रहे हैं, और जिस तरह से आज हमारी 3 साल तकरीबन 4 साल की जो अनुबंध की सेवा है, जो संविदा सेवा नियम है, उसमें हमारी जो सर्विस है उसको हाशिए पे रख दिए और उस पर रडार खतरा है, उस पर रडार पे जानबूझकर मदरसा बोर्ड के एक हमारे जो सेक्रेटरी है उनकी निकम्मे नाकारापन की वजह से आज पैरा टीचरों को इसी वजह से कि जो अडोप्शन था वो सही था, और अडोप्शन होने के बाद जिस तरह से हमारे सेवा नियम उस वक्त किन्हीं कारणों से नहीं बने, सेवा नियम बनाकर सरकार ने जो वादा किया था, वादा सरकार को याद दिलाने, और जो हमारा सबसे बड़ा मेन मुद्दा है वो नियमितीकरण जब अन्य विभाग में हो सकते हैं तो हमारा क्यों नहीं हो सकता, जबकि हम एक सरकार में वेल क्वालिफाइड पूरी योग्यता रखने वाले शिक्षा अनुदेशक है। नियमितीकरण की बात करी जाए तो पहले कांग्रेस की सरकार थी, आज से 3 साल पहले, तो उस टाइम पे क्यों नहीं हुआ? कहीं ना कहीं सरकार की नीयत में खोट थी। अगर सरकार की नीयत में खोट नहीं होती तो आज हमारी ये दुर्दशा नहीं होती। खैर, अब ये सरकार बीजेपी की है तो हम बीजेपी से भी उम्मीद करते हैं, जितने चिकित्सा है, शिक्षा है, नरेगा है और जितने भी विभाग है, जब सरकार उनमें उनको नियमित कर सकती है तो हम भी सरकार के कर्मचारी हैं, हम भी सरकार, अल्पसंख्यक मामला विभाग भी सरकार का है, तो सरकार को बड़ा दिल, बड़ा मन दिखाते हुए सरकार को हम लोगों को भी नियमित करना चाहिए, जो हम लोग पिछले 20 साल 25 साल से जो सपना लगाए हुए हैं। संयोजक राजस्थान मदरसा शिक्षा सहयोगी संघ। क्या मामला रहा, क्या सरकार से जो मांगे हैं आपके, क्या लगता है आपकी नियमितीकरण की जो मांग है वो क्या सुन पाएगी सरकार? क्योंकि लगातार जो है शिक्षक भी है, वो भी कर्मचारी है, काफी लंबे समय से प्रदर्शन कर रहे हैं, जब से भारतीय जनता पार्टी है और उस सरकार के अंदर भी जो है प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन सरकार कहीं ना कहीं सुन नहीं रही। तो क्या लगता है आपकी बात जो है भारतीय जनता पार्टी सुनेगी? बिल्कुल सुनना पड़ेगा, डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र में हर एक को अपना अधिकार रखने का हक है। आज इसीलिए हम यहाँ जमा हुए हैं कि पिछले 2.5-3 साल में हमारी जो पहले की कार्यकारिणी बनी हुई थी उसका जो हमने परिणाम देखा तो हमारे आशानुरूप नहीं मिला, तो आज हम सब लोगों ने मिलकर यहाँ पर पुराने कारगुजारी पर और आइंदा के जो मसाइल है उन पर जो मशवरा किया। खास तौर से मैं तमाम यहाँ के जितने भी शिक्षा अनुदेशक जमा उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, और खास तौर से अमीन भाई का और मसूद भाई का, जिन्होंने हुस्न जन रखते हुए मेरे को ये जिम्मेदारी सौंपी है, सूबाई सदर मुंतखब किया, इसके लिए तमाम शिक्षा अनुदेशक मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और हम उम्मीद करेंगे इंशाल्लाह सरकार जरूर नियमित करेगी, हमारे मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा साहब हमारी बातों को जरूर सुनेंगे और हमें यकीन है इंशाल्लाह इसी सरकार में हम नियमित भी होंगे। क्या कहना है? देखो, इस मामले को लेकर हमारा ये कहना है कि जब बीजेपी सरकार आई है, 3 साल बीजेपी सरकार को आ चुके हैं, लेकिन अब तक हमारे नियमितीकरण को लेकर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जबकि इनके मैनिफेस्टो में भी ये कहा गया था कि हमें नियमित किया जाएगा। और पिछली जो अगर हम बात करें पिछली वसुंधरा सरकार की, तो उन्होंने भी नियमित किया था। तो आज इसी मुद्दे को लेकर हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। या तो सरकार बहुत आसानी से हमारी बात को मान लेती है, वरना बहुत जल्द हम सड़कों पर उतरेंगे और सरकार को हमारा सामना करना पड़ेगा।
जैसा कि फाइलें गायब होने का मामला सामने आ रहा, 5,000 से ज्यादा जो फाइलें हैं वो गायब हो गई, तो कैसे, क्या लगता है आपको कि नियमितीकरण हो पाएगा? तो जब आपके रिकॉर्ड ही नहीं है सरकार के पास में, तो कैसे आप पेरेंट टीचरों इसका जवाब जो है सरकार उन अधिकारियों से मांगे जिन अधिकारियों के पास हमारी फाइलें रखी गई थी, क्योंकि इसके जिम्मेदार हम नहीं है, इसकी जिम्मेदार है उनके सरकार के जो बैठे नुमाइंदे हैं, जो अधिकारी हैं, और उनको जवाब देना पड़ेगा और उन्हें फाइलें मंगानी पड़ेगी। और ये एक जानबूझकर बनाई गई रणनीति है जिसके तहत हमारे नियमितीकरण को रोका जा सके। क्या लगता है आपको कौन कौन इसके अंदर शामिल हो सकते हैं, या आपने किसी को अभी तक ज्ञापन दिया इस मामले को लेकर के? बिल्कुल, हमारे लोग जो बराबर है अधिकारी से संपर्क में है, और अगर हम बात करें तो नीचे से लेकर ऊपर तक के अधिकारी हमें इसमें नजर आ रहे हैं, और हम सरकार से अपील करते हैं और उच्च अधिकारी से करते हैं अपील कि वो इसकी जांच करवाए और उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करवाए जिन्होंने की हमारी फाइलें गायब करवाई है। क्या नाम है? परवीन बानो, शिक्षा अनुदेशक जयपुर। मैं नदीम खान, शिक्षा अनुदेशक जयपुर से हूँ, और आज हम सब यहाँ पर इकट्ठे इसलिए हुए हैं क्योंकि हमारे जितने भी साथी हैं शिक्षा अनुदेशक, उन सबके नियमितीकरण के लिए, और जो अल्प मानदेय में काम कर रहे हैं पिछले 15 से 20 सालों में, तो आज वो सब अपनी स्थिति से इतने परेशान हो चुके हैं कि हम सरकार से ये कहना चाहते हैं कि या तो हमारा मानदेय बढ़ा दे या हमें जल्द से जल्द नियमित किया जाए। यही यहाँ पर सभी शिक्षा अनुदेशकों की मांग है, और आज हम सब लोग यहाँ पर मिलकर इकट्ठे इसलिए हुए हैं ओनली हमारे नियमितीकरण के लिए, और सरकार को हम ये अवगत कराना चाहते हैं, उस सरकार को ध्यान दिलाना चाहते हैं, माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल सरकार को हम ये ध्यान दिलाना चाहते हैं कि आपकी डबल इंजन की सरकार है, लेकिन हमारे साथ जिस तरह की स्थिति बनी हुई है वो बहुत ही दयनीय स्थिति है। आप इस तरफ भी ध्यान दें ताकि ये शिक्षा अनुदेशक आपकी तरफ भी ध्यान दें, क्योंकि हमें आपसे बहुत उम्मीद है, हमें माननीय मुख्यमंत्री जी से बहुत उम्मीद है कि वो हमें जल्द से जल्द नियमित करें। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर हम लोग संघर्ष भी करेंगे, रोड पर भी आएंगे और अपने हक की आवाज भी उठाएंगे। इससे पहले भी आपने आवाज उठाई है? आज से पहले क्या, हम 15-20 साल से लगातार रेगुलर आवाज उठाते आए हैं और आगे भी आवाज उठाएंगे। अगर हमें नियमित नहीं किया जाएगा तो इसके लिए हम डायरेक्ट मुख्यमंत्री जी से मुखातिब होंगे। आपने कहा कि 20 साल से आप लगातार संघर्ष में हैं। जब 20 साल के अंदर आपकी बातें नहीं सुनी गई, तो क्या लगता है इस बार आपकी बात सुनी जाएगी? देखिए, 15-20 साल से हम लोग आवाज उठा रहे हैं। सरकारें आती हैं, अपना काम करती हैं, वादे करती हैं, और वादों के साथ कुछ एजेंडे बनाती हैं, एजेंडे बनाकर उन पर काम नहीं होता और एक लॉलीपॉप देकर सरकार वापस चली जाती है। जब उनका वोटिंग का टाइम आता है वो फिर मुद्दे रखते हैं कि हम लोग आपको नियमित करेंगे, जितने भी लोग संविदा कर्मी हैं उन सबको परमानेंट करेंगे। जैसे पिछली सरकार में, कांग्रेस की सरकार में गहलोत साहब ने हमारे नियमितीकरण का मुद्दा उठाया, हम लोगों को नियुक्ति पत्र तक देने का वादा कर लिया, हम लोगों से संविदा पर जितने भी लोग लगे थे उन सबको नियमित करने का वादा कर लिया, लेकिन वो सरकार भी सिर्फ वादा करके चली गई और नियमित नहीं किया। इसीलिए आज हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं, इसीलिए हम सबका आक्रोश है, गुस्सा है। आने वाले चुनाव आने वाले हैं, तो क्या लगता है सरकार को जो है इसका पड़ेगा नियमित? देखिए, हमें चुनाव से कोई लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ हमारे नियमितीकरण से लेना देना है। अगर हमारा काम नहीं होता तो सामने कोई सी भी सरकार हो, हम लड़ेंगे अपने हक के लिए, चाहे उसके लिए हमें सीएम हाउस भी जाना पड़े। हम इकट्ठे होकर सीएम हाउस जाएंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील करेंगे कि हमें नियमित किया जाए, और अगर हम नियमित नहीं होते तो माननीय मुख्यमंत्री जी से हम ये भी कहेंगे कि हम अपनी हक की आवाज उठाना जानते